इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। आजमगढ़ में दलित उम्मीदवार उतार सकती है समाजवादी पार्टी। सुशील आनंद के नाम पर समाजवादी पार्टी में सहमति बन गई है। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष ने हालांकि इस बात से इनकार किया। बीजेपी से निरहुआ का टिकट कंफर्म, ये भी सूत्रों के हवाले से ही खबर है। अभी तक पुख्ता तौर पर दोनों ही पार्टियों की ओर से ये बात नहीं रखी गई है, लेकिन समाजवादी पार्टी की बात करें तो पहले ये नाम सामने आया सुशील आनंद का, जिनसे हाल ही में अखिलेश यादव ने उनके घर पर भी मुलाकात की थी और उस दौरान भी चर्चा हुई थी उनके नाम को लेकर। और अब आज दोपहर तक ये खबर आई थी कि सुशील आनंद का नाम फाइनल हो गया है उम्मीदवार के तौर पर आजमगढ़ लोकसभा सीट से। लेकिन शाम होते होते इस पर एसपी जिलाध्यक्ष ने इनकार कर दिया था, तो संशय कहीं ना कहीं बरकरार है। और इससे पहले डिंपल यादव के नाम की चर्चा चल रही थी। मेनका कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी उनको यहां से चुनावी मैदान में उतार सकती है, लेकिन फिलहाल दोपहर में जानकारी सामने आई कि सुशील आनंद के नाम पर सहमति बनी है। हालांकि देर शाम तक एसपी जिलाध्यक्ष ने इस बात से इनकार कर दिया। गढ़ में कौन होगा एसपी उम्मीदवार? बीजेपी में मंथन, बीएसपी तैयार। अखिलेश यादव की सीट से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा? समाजवादी पार्टी किसे उम्मीदवार बनाएगी? क्या डिंपल यादव को मैदान में उतारेगी या फिर सुशील आनंद, जिनकी चर्चा हो रही है, उन पर दांव लगाएगी? और जैसा आम जनमानस का, हमारे नेताओं का, हमारे कार्यकर्ताओं का जिस प्रत्याशी के प्रति सहमति बनेगी, उस प्रत्याशी को टिकट देने का काम किया जाएगा। इस बीच अटकलों का दौर जारी है। खबर थी कि समाजवादी पार्टी ने सुशील आनंद को प्रत्याशी बनाने का फैसला कर लिया है, लेकिन थोड़ी ही देर में पार्टी ने खारिज कर दिया। अब एक बार फिर अटकलों का दौर जारी है। उधर बीजेपी के अंदर भी यही सवाल बना हुआ है कि आजमगढ़ से बीजेपी का प्रत्याशी कौन होगा। और ये तब है जब 2019 लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे दिनेश लाल यादव निरहुआ ने सोशल मीडिया पर प्रचार शुरू कर दिया है। हालांकि दिनेश लाल यादव सीधे तौर पर दावेदार होने की बात कहने से बच रहे हैं। कि वो कुछ करे ना करे, वो आए ना आए, पर यहाँ के लोग उनके साथ ही रहते हैं। तो यही सबसे बड़ी वजह है कि आपकी समस्या ही रह जाएगी अगर आप किसी भी व्यक्ति को इतनी छूट दे देंगे कि हम आप ही को चुनेंगे, आप कुछ करें या ना करें। इन सब के बीच बीएसपी उम्मीदवार गुड्डू जमाली अपना नामांकन पहले ही कर चुके हैं और अब क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं, जीत का दावा ठोक रहे हैं। हम लोग ईमानदार लोग हैं, ईमानदारी से काम करते हैं और मैं बहुत प्लेन शब्दों में कह रहा हूँ, मुझे अपनी मेहनत और ईमानदारी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे, बहुजन समाज पार्टी के मानने वालों पे, और बहुजन समाज पार्टी ही नहीं, समाज के हर तबके के लोगों से, चाहे वो कहीं से भी जुड़े हों, जो ठीक ठाक सोच रखते हैं अपनी, मुझे ये उम्मीद है कि ऊपर वाले ने चाहा तो जीत पक्का होगी। सूत्रों की माने तो कल यानी कि शनिवार को आजमगढ़ और रामपुर दोनों ही सीटों पर तस्वीर साफ हो सकती है। समाजवादी पार्टी से लेकर बीजेपी तक दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लाख टके की बात यह है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी उम्मीदवार उतारने में देरी क्यों कर रही है, और क्यों एसपी दलित उम्मीदवार और बीजेपी निरहुआ को उतारने पर विचार कर रही है, ये भी समझने की कोशिश करते हैं। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। मोदी लहर में भी आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की। 2014 में मुलायम सिंह यादव, 2019 में अखिलेश सांसद बने। अखिलेश यादव की इस्तीफा देने के बाद ये सीट खाली हुई। आजमगढ़ लोकसभा सीट यादव बहुल इलाका है। मुस्लिम वोटर्स दूसरे नंबर पर आते हैं और दलित वोटर्स तीसरे नंबर पर आते हैं। मतलब ये कि दलित उम्मीदवार उतारने पर समाजवादी पार्टी को फायदा दिख रहा है। इससे परिवारवाद का आरोप भी नहीं लगेगा। जबकि बीजेपी भी जातिगत समीकरणों में जीत की तलाश में जुटी हुई है।